बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज की अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज जो मेरे पास आप तक पहुंचाने के लिए अपडेट्स हैं उनमें सुलेमान अकरम राजा साहब की तरफ से उनका एक बयान था, वो मैंने आपको बताना था। जो रात को उनकी एक स्टेटमेंट थी उस पर मैं आपसे बात करूँगा। उसके अलावा मेरे पास अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ उनसे मुतालिक, और एक अपडेट मेरे पास हो रहा है जो शहबाज शरीफ साहब का हलफ है उसके बाद उन्हें एक सख्त किस्म की अपोजिशन का मुकाबला करना पड़ेगा। इस किस्म की अपडेट है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सुलेमान अकरम राजा साहब जो है उनसे शुरू करूंगा। रात को उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, बल्कि उन्होंने तमाम वो सोर्सेज इस्तेमाल करके इलेक्शन को विन किया जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस कदर कामयाबी हासिल करेगी या कामयाबी समेटेगी। इसके बारे में किसी को इसका इल्म ही नहीं था। जैसे आपने देखा होगा कि उनके जो सोशल मीडिया पे जो ऑनलाइन जो उन्होंने जलसे किए हैं उनको भी आप देख लें। उसके अलावा हैरानगी की बात यह है कि तमाम किस्म की पाबंदियों के बावजूद एक जमात जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ अपना जीतती है, जिसको 70 हज़ार और 50 हज़ार की लीड के बाद उसको हरा दिया जाता है। उन्हीं की लीड उन्हीं के अगेंस्ट इस्तेमाल करके उनको उनके कई ऐसे कैंडिडेट, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, ईवान से आउट कर दिया जाता है, और फिर एक ऐसी गवर्नमेंट वजूद में आती है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ये जो गवर्नमेंट आई है वजूद में, इसका कोई वजूद नहीं है, वो सबके सामने ही है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो अपना रात को स्टेटमेंट दिया उसके बारे में आपको आगाह करता चलूं। उन्होंने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, जब हम, ये डर्टी इलेक्शन था, पहले तो उन्होंने कहा ये डर्टी इलेक्शन था। इस इलेक्शन में अवाम ने भरपूर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज बावर की है कि ये जो इलेक्शन था ये रिग इलेक्शन था। साफ पता लग रहा है कि धांधली जो है वो सबके सामने है। और जो अफसोसनाक बात उन्होंने कही है, वो अफसोसनाक बात ये है, उनको कहने का मकसद ये था कि जब अपने घर से हम निकलते हैं तो जो अवाम के जो अवामुन्नास जो है वो जब हमारे पास आते हैं तो वो मायूसी का इजहार करते हैं। वो मायूसी का ना सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि उनका एक अपना एक नजरिया भी है। उन्होंने कहा कि चलें इस वक्त तो हम इस इलेक्शन में तो हमने भरपूर अपना खान साहब की काल पे अपना भरपूर साथ दिया है, भरपूर वोट डाला है आपको, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन जो है अवाम को बहुत ज्यादा मायूसी होगी। इससे आप देखेंगे कि अवाम में ये जो इस दफा जो हरकत हुई है उससे अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी देखी जाएगी। जो टर्न आउट था, वोट का जो टर्न आउट था वो बहुत कम होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, अगर यही सूरत हाल रही तो। उन्होंने तो आल ही नाल कहना, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे अगर यही हालात रहे तो कुछ पता नहीं है कि इस ऐसे हालातों में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो टर्न आउट जो होगा, वोट का जो टर्न आउट होगा वो बहुत ही कम होगा। और आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अवामुन्नास तक को इस चीज का पता है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है। इस इलेक्शन में ना सिर्फ क्या हुआ है, कैसे रिग इलेक्शन है, फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है, बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो आवाम को दे दी गई थी। पहले से ही इंस्ट्रक्शन जो थी वो पहले ही दे दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इनके जो सोशल मीडिया है और इनके जो इन्होंने जो ऑनलाइन जलसे जुलूस वगैरह किए थे, इसके जरिए से अवाम को पहली इंस्ट्रक्शन जो थी उनसे आगाह कर दिया गया था कि इस किस्म के मसाइल जो है वो आपको आ सकते हैं। और देखने का भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि इतना ज्यादा टर्नआउट आया और इतना ज्यादा वोट जो है वो कास्ट हुआ है। खैर, अगली चीज जो मैं जिससे आपको आगाह करना चाहता हूं वो है जी कि जैसे ही इधर शहबाज शरीफ साहब हलफ उठाते हैं, उधर अल जजीरा के एक सहाफी हैं, वहां पे एक रिपोर्ट दिखाई जाती है। उस रिपोर्ट के जो मुताबिक जो है वो बताते हैं कि पाकिस्तान, खैर तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अवान में नहीं बैठने दिया गया। ना सिर्फ वो वजारत उज़्मा से महरूम हो गए हैं बल्कि और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो महरूम हो गए हैं। लेकिन
पलड़ा फिर भी भारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने हलफ उठाते हैं वज़ारत उज़्मा का, तो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट अल जज़ीरा जो एक टीवी चैनल है, जो गैर मुल्की टीवी चैनल है, उसमें एक रिपोर्ट दिखाई जाती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने हलफ तो उठा लिया, लेकिन ये इलेक्शन बेज़ाब्तगियों, धांधली और फ्रॉड से भरा पड़ा है। मुखालफिन को हराने के लिए इंटरनेट तक बंद कर दिए गए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस इलेक्शन को फ्रॉड समझती है। अल जज़ीरा, ये एक रिपोर्ट थी जो अल जज़ीरा की तरफ से वायरल हुई थी, और एक और रिपोर्ट है जो जर्मनी के मीडिया ने उसको, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। जिस दिन ये अपना सेनेट का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन थे, उस दौरान एक और वीडियो भी जर्मनी के मीडिया की तरफ से एक जारी हुई थी। उसमें भी खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में जो आने वाली जो हुकूमत है, जो आ चुकी है, इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, और खुल्लम खुल्ला इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने ये 2 नंबर तरीके के साथ और फ्रॉड के साथ ये हुकूमत जो है, ये अपने ये आज इससे मुझसे मुंसलिक जो पार्टियां, जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो आके बैठ गए हैं 2 नंबर तरीके के साथ, और ये ठीक ठाक जगह हंसाई हुई है पूरे पाकिस्तान की, पूरे मुल्क की। इसके अलावा हट के जो एक और जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़रूरी जो चीज़ ये तो चले ये सारे मामला तय पा गए हैं, लेकिन आगे का जो लाहे अमल है, उसके लिए मुंतखब हुकूमत ने क्या क्या अपना इक़दाम किए हैं, वो देखें। अब ये आके बैठ तो गए हैं, लेकिन सबके चेहरे जो हैं वो उतरे हुए हैं, आगे का पता ही कुछ नहीं है, आगे क्या करना है। लेकिन मैंने एक छोटी सी एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से, शहबाज शरीफ साहब का हलफ और तारीख की सख्त तरीन अपोजिशन। जी, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जवाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यूरोप जो है वो इस टाइम बिल्कुल जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, मगरिब का भी जवाल है। उसके अलावा रीजनल सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के इस टाइम हाथ में है। पाकिस्तान इस टाइम टाइगर ऑफ एशिया बन सकता है अगर हमारे पास क़यादत जो है वो तगड़ी किस्म की हो, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हो। वो क़यादत कौन सी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगली चीज इसके अलावा एक और जो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, अब अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मशरिक़ वुस्ता पाकिस्तान की तरफ इसलिए देख रहा है, आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन का क्या हाल है, और हमारी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। जैसे ये गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई फ़लस्तीनियों के हक में किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, ना इसराइल के खिलाफ बयान दिया है। और अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान का नाम लिया गया है। वो उनको तकलीफ इस चीज की है कि जो बंदा जनरल असम्बली में खड़ा होके मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा है, फलस्तीन की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है, इराक की बात कर रहा है, उस बंदे को इन्होंने जेलों में ठोंस दिया है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इससे ज्यादा अहम है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम हलफ तो उठा लिया है, लेकिन क्या वो इस किस्म की सख्त अपोजिशन का मुकाबला कर सकेंगे जिसकी तमाम क़यादत जो है वो पढ़ी लिखी बाशऊर, जिसमें ना सिर्फ वकला है, कानूनदान है, दानिशवर है, मुहिब्बे वतन, वफादार और अपने लीडर के साथ मोहब्बत करने वाले, और उसकी एक इशारे पे जान देने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस हलफ उठाने से पहले शहबाज शरीफ साहब जो थे, इनके हलफ उठाने से पहले क्या क्या चीजें सामने आई हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। पीटीआई की क़यादत तो पहले ही उठा ली गई थी, इमरान रियाज को इनके घर से उठाया गया है। असद तूर जो एक बहुत नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, जिन्होंने एक दफ़ा इमरान खान को एक बड़ा सख्त किस्म का सवाल किया था और इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ये उसका रिजल्ट है, क्योंकि आपने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अगेंस्ट असद तूर जो है उनको उठा लिया जाता है, लेकिन ये हलफ उठाने से पहले उठा लिया जाता है। अब अचकज़ई महमूद अचकज़ई साहब जो हैं,
ये अपना सदारती उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान के सदारती उम्मीदवार हैं अपना आसिफ जरदारी के मुकाबले में। अब पुलिस वाले जो हैं, ये भी चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि उनके घर पुलिस के छापे पड़े हैं। वो जहाँ जहाँ पे वो जाते थे, आते जाते, जब उनका जहाँ पे आना जाना था वहाँ पे आजकल छापे मारी जा रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? और जबकि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक जो जुल्म का पहाड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इन्होंने और तोड़ा है, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको भी अनाउंस कर दिया है। उसको अनाउंस करने का तरीक़ाकार उन्होंने ये किया कि कोई भी सीट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी नाला समझे जाते हैं कि नहीं, कम से कम ये सीटें जो हैं उनको देनी चाहिए। जैसे गुज़िश्ता दिनों 26 फरवरी को कामरान खान साहब के साथ इंटरव्यू में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ी बातें की हैं उसमें, जिसमें एक चीज़ ये भी उन्होंने बयान किया कि एक ना सिर्फ इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए, उनका ये भी बयान था कि ना सिर्फ इमरान खान जो है ये सियासी कैदी हैं, बल्कि नवाज शरीफ जो है ये भी सियासी, मैंने पहले भी कहा था कि ये सियासी कैदी हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास पहले ही पहुंचे और आपको हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।